हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में जबरदस्त प्लानिंग हो रहा बा और वो प्लानिंग में जितना इंडिया गठबंधन के घटक दल बाड़े उ सब एके सुर में कहता रहे कि बड़ भारी गलती हमसे भई। पीएम, डिप्टी पीएम और मंत्रिमंडल कब बदल जाए कहल बड़ा मुश्किल होला। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 32 सीट से पीछे रह गई बहुमत से। हालांकि 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के सरकार रहे और कोनो तरह के हिल हुजत ना भइल, सब लोग हुंफते रह गई, लेकिन केहू कोनो बिगाड़ ना पावल कुछ हो। गोड़ा तनी हेरा से अभिनंदन बा। खूंटा ठोक पर लोग के सामने एक बार फिर से हाजिर बानी, हाजिरी देवे आगिल बानी। 4 गो लाइन बा, ओकरा से शुरुआत करब कि कमाल ऐसन एहिजे देखावल जाला, कमाल ऐसन एहिजे देखावल जाला, एहिजा दिन में जुगनू उड़ावल जाला। यहाँ दिन में जुगनू उड़ावल जाला, बिना दरिया के यहाँ झिझरी खिलावल जाला, बिना दरिया के यहाँ झिझरी खिलावल जाला। बाजार सियासी ह, यहाँ बोली लगावल जाला। खूंटा ठोक पर आज फिर एगो ऐसा विषय लेकर वो लोग के सामने हाजिर बानी, जौन विषय बड़ा ही गंभीर बा। और गंभीर ऐसे कहल जाता है कि ये विषय के सामने अइला के बाद बिहार के राजनीति और एक खाली फिर से दरिया में पानी बढ़ गई बा। एक तरफ बरसात के सीजन, दूसर का तरफ नदी उफान पर बा और बिहार के सियासत भी ज़बरदस्त उफान पर बा। और इस सियासत सीधे दिल्ली पर असर कर रहा बा, अटैक कर रहा बा। आज जब रुआ खबर देखा तानी तो 3 तारीख है, 3 सितंबर हो। 13 अगस्त के हमें को खबर कैले रही। वो खबर में पूरा बिहार के राजनीति और बिहार कौना दिशा में जा रहा बा एक चर्चा कैले रही। हम चर्चा कैले रही कि दिल्ली में जबरदस्त प्लानिंग हो रहा बा और वो प्लानिंग में जितना इंडिया गठबंधन के घटक दल बाड़े उ सब एके सुर में कहता रहे कि बड़ भारी गलती हमसे भई। ये बात बोला से पहले बोलले बनी हम 13 तारीख के बात बतौले रही कि देश में सीएम, डिप्टी सीएम, पीएम, डिप्टी पीएम और मंत्रिमंडल कब बदल जाए कहल बड़ा मुश्किल होला। खास करके तब जब एके दल के सरकार ना होके, एके दल के बहुमत ना होके। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 32 सीट से पीछे रह गई बहुमत से। हालांकि 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के सरकार रहे और कोनो तरह के हिल हुजत ना भइल, सब लोग हुंफते रह गई, लेकिन केहू कोनो बिगाड़ ना पावल कुछ हो। लेकिन अब के अली बुझाता कि बिगाड़ हो जाई, कारण कि जौना दिन से ही सरकार बनल बा तौने दिन से चर्चा है बात के शुरू हो गई बा। और ममता बनर्जी और ज़्यादा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोग के गोड़ी उखाड़ दिली, जब ही कहली कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सन नेता के 1 वोट से सरकार गिर सकेला तो ये तो 32 गो में लोग के जरूरत बा। एक बाद से सियासत शुरू हो गई और सियासत शुरू भइल तो दिल्ली में के प्रधानमंत्री बनी, के डिप्टी प्रधानमंत्री बनी, उप प्रधानमंत्री और के बिहार के सीएम बनी, ये सारा चीज़ के फैसला दिल्ली में बैठ के होते रहे। ये फैसला में लालू प्रसाद के सहमति लियात रहे और लालू प्रसाद खांची भर भर के एक सहयोग करत रहन। वह याद होई कि जब भाजपा विरोधी गठबंधन बनावे के तैयारी चल रहे तो लालू प्रसाद नीतीश कुमार के, तेजस्वी यादव के खूब हवा भर भर के भेजत रहन। नतीजा वालों के सामने बा कि इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत बनल। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के मजबूती यही बात से रुआ अंदाजा लगा सकिले कि जो 2 गो चुनाव में सबसे पिछड़ा पैदान पर खड़ा रहे, यहाँ तक ले कि नेता प्रतिपक्ष बने के संख्या तक ना रहे जो ना कांग्रेस में, वो कांग्रेस लगभग 100 के करीब आ गई। और यहाँ से स्थिति परिवर्तन होके लागल, यानी कि जौन इंडिया गठबंधन बनल भाजपा और एनडीए के विरुद्ध, वो बड़ा कारगर साबित भइल। अब ओकरा में ये क्षमता हो गई बा कि वो 240 के आंकड़ा वाले भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल करे के सपना देख रहा बा और उस सपना के पूरा करे खातिर प्रयास कर रहा बा। जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा, वो परिस्थिति में 240 भाजपा के लगे और 241 जौन इंडिया गठबंधन बा ओकरा लगे बा। उमें जितना लोग बा उ सब लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज बा। हालांकि
एनडीए में भी जो लोग बा वो भारतीय जनता पार्टी से कोनो ना कोनो रूप में नाराज बाई बात रुआ लोग से हम बार बार ऐसे कहतनी कि कहीं कोनो घात नरेंद्र मोदी के साथ हो सकेला। जौना तरीका से इस सब कुछ गढ़ाइल बा रचाइल बड़ुए ये पूरा कहानी के कहीं ना कहीं इस तरीका से रुआ देख सकीले कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के चुपके मुलाकात होता। निश्चित रूप से यह मुलाकात के कुछ मायने तो जरूर बा। हालांकि कहल जा रहा बा कि मुलाकात एक सामान्य मुलाकात हो और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना मुख्यमंत्री से मिले गई रहन और कुछ एजेंडा रहे उनका लगे ओकरा पर उ चर्चा कर चाहत रहन। जना में वक्फ बोर्ड वाला मामला रहे, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के रहे, एकरा अलावे भी आरक्षण के मुद्दा और जितना भी मुद्दा रहे बाकी सारा मुद्दा पर बात करे गई रहन। लेकिन एक बात तो रुआ पक्का जानता नहीं कि सारा कहानी और सारा बात तब नू जब दोनों है बात के आ करके सामना सामनी कहस। तेजस्वी यादव मीडिया से जो सवाल पूछलस ओकरा के जवाब दे दिले, लेकिन दोनों के मुलाकात और मुलाकात के टाइमिंग पर वह ध्यान दे। लालू प्रसाद सिंगापुर गइलन, जाए से पहले भी उनकर मुलाकात इंडिया गठबंधन के नेता लोग से भइल दिल्ली में। लौट के अइले तब भी मुलाकात भइल, तब भी बात भइल और सिंगापुर से ही सबसे पहले फरमान जारी कैले कि तेजस्वी यादव जितना उनकर विधायक बाड़न, जितना सांसद बाड़न, जितना उनकर कोर टीम के लोग बा उस सब लोग के पटना में जुटा के रखो, हम आ रहल बानी। दिल्ली पहुँचले, दिल्ली पहुँचला के बाद चर्चा वही घड़ी से शुरू हो गई। हमने के रुआ खबर बतौले रही जा, वो खबर में हम बतौले रही, चूँकि खबर हम 12 घंटा पहले कैले रही। ये चलते वो खबर में लालू प्रसाद हमारा खबर कैला के बाद पटना पहुँचले तो ओकरा में सिर्फ एगो ये बात रहे कि लालू प्रसाद पटना पहुँची हैं, जबकि लालू प्रसाद की खबर जब पब्लिक भइल रुआ लोग के भीरी तक पहुँचल तब तक ले पहुँच गई रहन। कई लोग कमेंट में लिखले भी रहे। तो खैर हम पहले से रुआ लोग से बताते नहीं कि खबर जो 12 घंटा पहले के हमारा रहे जो दिल्ली में लालू प्रसाद रहन और हमनी के सूत्र बतावत रहे कि लालू प्रसाद विभिन्न लोग से मुलाकात कर रहा बाड़े, पटना आवे के उनकर प्लान बन चुकल बड़ुए और ओकरा चलते वो जितना विधायक बाड़न सबके पटना आवे के बात कह दिल बाड़न। तेजस्वी यादव के साथ वो सारा विधायक के साथ बैठी हैं और कुछ मंत्रणा करी हैं, ओकरा बाद आगे के एक्शन रिएक्शन हुई। ये बीच में जैसे वो मीटिंग चल रहा बा वही मीटिंग के बीच में से तेजस्वी यादव निकलता रहे और तेजस्वी यादव निकल करके जो मीडिया पूछा था कि मीटिंग में का भइल तो तेजस्वी यादव सामान्य बात कह के कि 2025 का चुनाव बा, लालू प्रसाद आयल बड़े वो अपना नेता लोग से बात कर रहा बड़े, अपना विधायक से बात कर रहा बड़े, आगे के स्ट्रेटजी डिस्कस कर जा रहा बा। लेकिन वजह से निकलते सीधे वो नीतीश कुमार लगे पहुंच जाता रहे और वजह से पहुंच के अला के बाद भी वो ये बात स्पष्ट नहीं कहत कि वो गई काहे खातिर रहन। हालांकि वो अपना स्तर से तो कहिए दिले बड़े, लेकिन एक बात में यह बात के कितना रुआ मानता नहीं यह बात पर भी असर पड़ता। खैर इस सारा चीज़ के लेकर के ये माहौल और ये तरीका के प्रतिक्रिया पहले भी हमने के देख चुकल बानी जा और वो लोग देख चुकल बानी कि जब जब सारा विधायक के पटना बुलाओ जाला और विधायक के कमरा में बंद करके अगर नेता एक दूसरा से भेंट करे लगे शीर्ष नेतृत्व के लोग जो डिसीजन मेकिंग वाला लोग बा तो निश्चित रूप से कोई बड़ा घटना होके वाला संदेह पैदा हो जाला। यो बात लोग बतौले रहे कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से ई मजबूती के साथ उनकर पार्टी तो बा, कई लोग के पार्टी से बातचीत भइल उनका तो ये कहत रहन कि ना नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में हैसे दोस्ती बा हैसे, लेकिन वो दोस्ती का ये दोस्ती कोनो पहला थोड़े भइल बा, ये दोस्ती पहले भी टूट चुकल बड़ुए। 2 हाली क्रिया खैले बाड़े और क्रिया तुरले बाड़े, तीसरको हाली मुचो करी हैं। लालू प्रसाद नीतीश कुमार के तीसरको हाली क्रिया तुड़वावे खातिर पूरा व्यवस्था कर दिले बाड़े और नीतीश कुमार के जो अपना जीवन के सपना रहे उस सपना पूरा करे खातिर लालू प्रसाद तैयारी कर रहा बाड़े। इससे फायदा लालू प्रसाद के ही बा। अगर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने खातिर तैयार हो जाता रहे, ये बात के लेकर के कांग्रेस लालू प्रसाद के बात मान जाता और राहुल गांधी के उप प्रधानमंत्री बने के मौका मिल जाता तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी आप रूपी भेटा जाई और ई जुगाड़ शुरू हो चुकल बा। ये पूरे कहानी में रुआ याद हुई कि जब जब नीतीश कुमार एने से ओने भइले 2013 में भई रहन तो शरद यादव लालू प्रसाद के संगे उनकर दोस्ती करौले रहन
बिना शर्त के लालू प्रसाद समर्थन कैले रहन और नीतीश कुमार 2013 में अपना 115 गो विधायक के साथ लालू प्रसाद के रहमो करम पर 2015 तकले सरकार में 2 साल तकले कायम रहले। यही बीच में 2014 के भी चुनाव भइल, यही बीच में 2015 के चुनाव भी लड़ले और तब भी शरद यादव और लालू प्रसाद के साथ साथ नीतीश कुमार के दोस्ती बरकरार रहे और सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे, जौना में अशोक चौधरी की भूमिका भी तय हो गई रहे। कारण कि 2015 के चुनाव में अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहन और तीनों एक टेबल पर बैठ करके बातचीत कैले रहे लोग। एकरा अलावे जब नीतीश कुमार 2017 में मन बना ले कि अब महागठबंधन में ना रही हैं, अब वो एनडीए की तरफ जाई हैं, तो वो घड़ी आरसीपी सिंह, अरुण जेटली और ललन सिंह, ये 3 गो ऐसा शख्स रहन जौन की नीतीश कुमार के ओ खेमा में जाए खातिर तैयार कैले और ओकरा खातिर रास्ता बनौले। तब भी नरेंद्र मोदी सामने अइले, जैसे लालू प्रसाद नीतीश कुमार खातिर रेड कारपेट बिछा के स्वागत कैले, वैसे ही नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार खातिर रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत कैले। भूल चूक लेनी देनी, गलती सही माफ, ये सब रुआ सुन ले बानी, ये सब हो गई बा। और यू समय रहे जौना घड़ी 2013 में जब अलग भई रहन नीतीश कुमार, तो क्रिया खैले रहन कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये इतिहास और इतिहास हमेशा दोहरावल जाला, ये रू पता बुड़ गई। 2017 में जब नीतीश कुमार वापसी कैले तो सब कुछ ठीक ठाक रहे। 2017 में अइले, अरुण जेटली उनका के दोस्ती करवा दिले, फिर लालू प्रसाद के कोसे के शुरू कर दिले, लालू प्रसाद के कमी निकाले के शुरू कर दिले। ये कहे लगले कि लालू प्रसाद हमरा पर दबाव बनावत रहन, हम सरकार ठीक से ना चला पावत रही। 2015 के पहले नीतीश कुमार खूब बढ़िया रहन। 2005 से पहले के उस सरकार और लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासन के बात करे लगले। खैर ये सारा बात के साथ साथ आगे जब बढ़ल तो 2019 के चुनाव भाजपा के साथे लड़ले, बहुत बढ़िया चुनाव लड़ले और 40 में से 39 सीट लेके अइले। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद एक एक सीट खातिर तरस गई लोग। लेकिन इस संबंध 2020 में आके थोड़ा सा डगमगाइल। नीतीश कुमार अपना शर्त पर 2020 के चुनाव लड़ल चाहत रहन और लड़ले भी। चिराग पासवान के बाहर कर दियल गई और एक बाद सरकार बनल, कम संख्या रहे लेकिन 43 गो पर भी भारतीय जनता पार्टी के पहले ही सकरवा ले रहन, उनका के मुख्यमंत्री बना दिलस। लेकिन 2020 में फिर वो अलग भैले और जब अलग भैले तो कहले अब के अली कहले कि जियते जीता जिंदगी तो ना चाहिए। 2022 में जब अलग भैले तो कहले बाप रे बाप, हमार पार्टी हमार कुर्सी पर ध्यान रहा, एकरा के बर्बाद करे के, हमरा के बर्बाद करे के कोशिश में लागल रहा भाजपा, ऐसे हम उन्हें से भाग कहीं नहीं है। और कहले कि अब जियते जिंदगी तो ना जाए भाजपा संगे। लेकिन वो घड़ी विजेंद्र यादव और ललन सिंह, ये 2 लोग नीतीश कुमार के तैयार करके और लालू प्रसाद से फिर साठगांठ करौले रहे। जौन काम 2013 में शरद यादव कैले रहन, वो काम ललन सिंह और विजेंद्र यादव कैले, जौना के कि नीतीश कुमार एडमिट भी कैले। लेकिन इहो रिश्ता लंबा ना रहा। 17 महीना के बाद सरकार गिर गई और फिर से एक बार अशोक चौधरी और संजय झा, ये दोनों मिल करके नीतीश कुमार के एनडीए की तरफ ले गए और फिर रेड कारपेट बिछा करके नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कैले। यानी कि जब जब नीतीश कुमार एने से उन्हें गइल बड़े, उनका के रेड कारपेट बिछा के या तो नरेंद्र मोदी या फिर लालू प्रसाद स्वागत कैले बड़े। अब एक खाली फिर से जो वर्तमान स्थिति बनल बा, ओकरा में बुझाता कि लालू प्रसाद जो मैसेज भेजले आ, वो मैसेज नीतीश कुमार के तीसरको कसम तूरे वाला बा। कारण कि नीतीश कुमार फिर अब के हाली कहले बड़े, जब एनडीए में अइले तो बहुत एने उन्हें कर लिए, अब एने उन्हें नहीं जाएंगे, अब आप ही के साथ रहेंगे, ये खुला मंच पर नरेंद्र मोदी से कहले रहन। लेकिन क्रिया का जो टूटल ना, क्रिया धरावला के बाद रुआ देखले हो कब कि लइकाई में लइका क्रिया धराव तले आस तो मुँचो कह दे तले आस, क्रिया से आज़ाद कर दे तले आस। एक खाली फिर से नीतीश कुमार के क्रिया से आज़ाद करावे खातिर लालू प्रसाद तैयारी शुरू कर दिले बड़े। अब देखे वाला बात ही हुई कि एमें कितना सफल लालू प्रसाद होता रहे।
तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद एक खाली फिर से बिहार के राजनीति खोल गई बा। और अगर इस संबंध बनता, इस संगठन बनत रुए, इस गठबंधन बनता, तो युवा बात मान के रही एक पीछे कई गो कारण हुई। एक तो प्रशांत किशोर, जिनका के सामने कह के भले ही भारतीय जनता पार्टी कहे, भले ही प्रशांत किशोर को आदेश कि 40-40 हमने के 20-20 को बांट लिया हो, इस सारा बात के कहीं कोई महत्व नहीं है। महत्व है बात के बाद कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अगर एक संगे आ जाता रहे तो 2015 जैसा माहौल पैदा करके भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से रोक सकेले। एमे कोनो दूराय नहीं है, कारण कि जो वर्तमान परिस्थिति बा और वोटिंग के आंकड़ा बा वो यह बात कह रहा बा। और यही चलते तीसरको बार कसम तुरवावे खातिर लालू प्रसाद प्रयासरत बन, कितना सफल होता रहे। और नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बने के अभी डबल बा कि ओसा ही बा, ओकरा के कितना उसका सकेला, वो बड़ा महत्व के बात बा। जुड़ रही सब है रुआ लोग से लगातार हम बिहार और देश दुनिया के जौन खबर होत रही, जौन बात होत रही और जौन रुआ लोग के जाने के चाहिए, रुआ लोग के बतावे के चाहिए तो हम बतावत रहो। इस सिलसिला वैसे ही जारी रही। रुआ लोग दुलार प्यार जैसे देता नहीं वैसे ही देते रही, आशीर्वाद बनौले रही। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखी सब है कि रुआ कहाँ से बानी, भोजपुरी समाज के कौना जगह से रुआ बात करतनी, गोड़ लागतनी।